हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एनसीईआरटी 8th क्लास की संस्कृत का द्वादश पाठ कह रक्षति कह रक्षितः। यह पाठ पर्यावरण के ऊपर केंद्रित है। प्लास्टिक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक होता है। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक अत्यधिक घातक है। प्रस्तुत पाठ में पर्यावरण के प्रदूषण के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया है। यह एक संवेदनात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं, मतलब पृथ्वी को साफ सुथरा बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युत भावे प्रचंडो ऊष्मणा पीड़िता वैभव गृहात् निष्क्रामति। गर्मी के मौसम में शाम को बिजली के अभाव में तीव्र गर्मी के द्वारा पीड़ित वैभव घर से बाहर निकलता है। वैभवा अरे परमिंदर अपि त्वमपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागतः। वैभव कहता है, अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली के अभाव से पीड़ित होकर बाहर आ गए हो? परमिंदर, आम मित्र। परमिंदर कहता है, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडात्पकालः अन्यतश्च विद्युत भाव परम बहिरा गत्यायापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। एक तो तीव्र गर्मी का समय, दूसरा बिजली का अभाव, परंतु बाहर आकर भी देखता हूँ कि वायु की गति रुक गई है। सत्यमेवोक्तम्, सच ही कहा है। प्राणति पवनेन जगत संकलम सृष्टि निखला चैतन्यमयी। पवन के द्वारा समस्त जगत तथा चैतन्यपूर्ण यह समग्र सृष्टि जीवित है। कणमपि न जीवितयनन् विना सर्वातिशायी मूल्य पवनः। कण भर भी जीवित नहीं रहा जाता। वायु सबसे अधिक मूल्य वाली है। विनय, अरे मित्र, शरीर रात न केवलम स्वेद बिंदवः अपितु स्वेदधारा इव प्रसत्रवन्ती। स्मृति पथा मयाति शुक्ल महोदया रचितः श्लोका। स्वेद बिंदवा मतलब पसीने की बूंदे। विनय कहता है, अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अथवा पसीने की नदियां बह रही हैं। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक याद आ रहा है। तप्तो वार्ता घातैर्विन्तु लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। गर्म लू से संसार की रक्षा के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग की तरह समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। परमिंद्रा आम अद्य तु वस्तुतः एव। परमिंदर कहता है, हाँ, आज तो वास्तव में निदाघ तापत पतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयादित्य सयेव स्वेदेव जजायते वपुः। अर्थात गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। भयभीत मनुष्य का शरीर पसीने से तर हो जाता है। जोसफ मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमि क भवानानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम् उपरि गामी सेतूनाम् इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षा कर्तन्ते तर्हि अन्यत्
किमपेक्षत अस्माभिः। जोसेफ कहता है, अरे मित्र, जहाँ तहाँ अत्यधिक पृथ्वी पर भवनों का, भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो के मार्गों का, ऊपर से गुजरने वाले पुलों का इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं, अवश्य ही हमसे क्या उपेक्षा की जाती है। हम तो भूल ही गए हैं कि अग्नि के द्वारा आए जाते हुए सूखे वृक्ष के द्वारा ही समग्र वन जला दिया जाता है। जिस प्रकार कुपुत्र के द्वारा पूरा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर आम एतदपि सर्वथा सत्यम। परमिंदर कहता है, यह भी सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः। आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांति प्राप्तुम शक्ष्येम। वहाँ कुछ शांति प्राप्त कर सकें। नदी तीरम गंतुकामा बालाः यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालाप कुर्वन्ति। नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक जहाँ तहाँ गंदगी के ढेर देखकर वार्तालाप करते हैं। जोसेफ पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिक कस्यतानि अन्यत चावकरम प्रक्षिप्ति मस्ती। जोसेफ कहता है, अरे मित्र, जहाँ तहाँ प्लास्टिक का थैला तथा अन्य कूड़ा फेंका हुआ है। कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तु शिक्षिताः अपि अशिक्षिता इवाचरामः अनेन प्रकारेण। कहा जाता है कि स्वच्छता ही स्वास्थ्यकारी होती है, परंतु हम शिक्षित होते हुए भी अनपढ़ तरह आचरण करते हैं। इस प्रकार हम घरों को नित्य ही स्वच्छ करते हैं, परंतु किस लिए पर्यावरण की स्वच्छता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। विनयः पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकर मार्गे क्षिप्यते। आहूय महोदय कृपा कुरु मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम्। अस्मद्दृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशे एव संस्कारा देया। विनय कहता है, देखो देखो, ऊपर से अभी भी मार्ग में कूड़ा डाला जा रहा है। बुलाकर देवी, मार्ग में भ्रमण करने वालों पर कृपा करो। यह तो पूर्णतः अशोभन कार्य है। हमारे जैसे बच्चों को आप जैसी महिला को संस्कार देना चाहिए। रोजलिन आम पुत्र। रोजलिन कहता है, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसि। तुम पूर्ण रूप से सच कहते हो। क्षम्यताम इदानीमेव गच्छामि। क्षमा कर देना, अब मैं जान गई हूँ। रोजलिन आगते बाले साकम स्वक्षिप्त मवंकरम मार्गे विकिरण मंदव्य करम चापी संगृहम अवकरंडोले पातयति। रोजलिन ने बालकों के साथ मिलकर कूड़ादान में कूड़े को डाल दिया जो कि रास्ते में फेंका गया था। बालाः एवमेव जागरूकतया एव प्रधानमंत्री महोदयानां स्वच्छता अभियानमपि गतिं प्राप्स्यति। बालक कहते हैं कि इसी प्रकार जागरूकता से प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियान गति प्राप्त करेगा। विनय पश्य पश्य तत्र धेनु शाक फला नाम वर्णे सह प्लास्टिक सुयूतमपि खादति। विनय कहता है, देखो देखो, वहाँ गाय सब्जी और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक भी खा रही है। यथा कथा चित निवारणीय ऐसा। जैसे तैसे इसे यहाँ से हटाना चाहिए। मार्गे कदली फल विक्रेताराम दृष्ट्वा बाला कदलाफलानि कृत्वा धेनुमाह वयन्ति भोजयन्ति
रास्ते में केला बेचने वालों को देखकर बच्चे केला खरीदते हैं, गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक सुयुत यानी चाप सारे पीहते अवकरंडोले क्षिप्यन्ति। रास्ते से प्लास्टिक के थैलों को हटाकर ढके हुए कूड़ादान में डालते हैं। परमिंदर प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लभावात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। परमिंदर कहता है, प्लास्टिक के मिट्टी में नष्ट न होने के कारण हमारा पर्यावरण की महान हानि होती है। पूर्व तु कार्पासेन चर्मणा लोहेन लाक्षया मृत्तिकया काष्ठेन वा निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म। पहले तो कपास से तथा लोहे से, लाख से, मिट्टी से व लकड़ी से निर्मित ही वस्तुएं प्राप्त होती थी। वैभव आम घट्टिपट्टिका अन्यानि बहुविधानि पात्राणि कलमेत्यानि सर्वाणि तु प्लास्टिका निर्मितानि भवन्ति। वैभव कहता है, हाँ, घड़ी की पट्टियाँ, अन्य बहुत से पात्र, कलम इत्यादि प्लास्टिक से ही निर्मित होती हैं। जोसेफ कहता है, हाँ, अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधा पक्षा विचारणीया। हमारे माता पिता तथा गुरुजी के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करना चाहिए। पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। पर्यावरण के साथ साथ पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवमेवाल पंतः सर्वे नदीतीरं प्राप्तः नदीजले निमज्जिता भवन्ति गायन्ति च। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए सभी नदी के किनारे पहुंच गए और नदी के जल में स्नान किया तथा गाते हैं। सु पर्यावरणे नास्ति जगता सुस्थिति सखे जगताति जायमानानां संभवः संभवो भुवि। सुपर्यावरण के द्वारा ही जगत की सुंदर स्थिति है। संसार में उत्पन्न होने वालों की उत्पत्ति पृथ्वी पर है। सर्वे अतीवा वंदो प्रदो अयम जल विहारम। सभी जल में अति आनंद प्राप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें तथा कमेंट व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।